राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल युवेस्ट्रो पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्योतिष शास्त्र की जानकारियां, जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशेष उपाय, पौराणिक कथाओं से जुड़े अद्भुत और अनजाने रहस्य और सभी आने वाले त्योहारों के अपडेट्स। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे पितृ ऋण और श्राद्ध की महिमा के बारे में और जानेंगे कि इस पितृ पक्ष में हमें क्या विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं तो हमारे ऊपर कुछ प्रमुख ऋण होते हैं। ये ऋण है पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और भूत ऋण। ये सभी ऋण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं, लेकिन पितृ ऋण सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने हमें इस धरती पर आने का अवसर प्रदान किया है। पितृ ऋण को चुकाने के लिए हमें अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी होती है और शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध और पिंडदान इन ऋणों से मुक्त होने का एक प्रमुख साधन है। भूत ऋण का तात्पर्य है प्रकृति और पंच महाभूतों से, अर्थात धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमें इन प्राकृतिक तत्वों का सम्मान पूर्वक उपयोग करना चाहिए, जैसे पेड़ पौधों का संरक्षण करना, जल को प्रदूषित न करना, वायु और पृथ्वी का संयमित उपयोग करना। यह सब भूत ऋण के तहत आते हैं। जीवों की रक्षा और प्रकृति के साथ संतुलन बनाना हमारे आध्यात्मिक कर्तव्यों का हिस्सा है। मातृ ऋण को हम कभी भी पूरी तरह से नहीं चुका सकते। माता के त्याग और कष्टों के सामने शास्त्र भी यही कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता मातृ ऋण से। उनकी सेवा, सम्मान और उनका आदर ही हमारा कर्तव्य है। अब बात करते हैं पितृ ऋण की, जिससे मुक्त होने के लिए हमारे शास्त्र श्राद्ध या पिंडदान करने की सलाह देते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा के साथ अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करना। यह प्रक्रिया हर साल पितृ पक्ष में होती है, जो कि अश्विनी मास की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय होता है। इस साल पितृ पक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। देव ऋण तब चुकता है जब हम वैदिक धर्म का पालन करते हैं। हमारे ऋषियों और गुरुओं ने जो हमें ज्ञान दिया है उसका सही दिशा में उपयोग करना, यही ऋषि ऋण को चुकाने का मार्ग है। 17 सितंबर को सुबह 11:44 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है, इसलिए इस दिन ऋषियों के लिए तर्पण किया जाता है, जबकि 18 सितंबर से प्रतिपदा तिथि के साथ पितृ पक्ष का आरंभ माना जाएगा। पितृ पक्ष में प्रत्येक तिथि पर उस दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई हो। अगर किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वे सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं, जिसे अंतिम दिन के रूप में माना जाता है। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि एकादशी के दिन श्राद्ध या पिंडदान नहीं किया जाता। एकादशी के दिन पितृगण वर्जित अन्न का भोग नहीं करते, इसलिए उस दिन श्राद्ध की क्रिया नहीं की जाती। यदि मृत्यु एकादशी के दिन हुई हो तो द्वादशी के दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध केवल पितरों के लिए तर्पण का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय किए गए दान, यज्ञ और तप का फल सीधे हमारे पितरों को प्राप्त होता है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो वे हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और आशीर्वाद ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा होती है। पितृ पक्ष के दौरान हमें विशेष रूप से दान, हरि नाम का जप और आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। ब्राह्मणों और वैष्णवों को भोजन कराना भी इस दौरान शुभ माना गया है। इन दिनों कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। यह समय पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित किया जाता है। श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्वों ने भी अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया है। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवत में भी प्रहलाद महाराज को स्वयं भगवान ने श्राद्ध करने की सलाह दी थी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि पुत्र, पौत्र या परिवार के अन्य सदस्य श्राद्ध कर सकते हैं। यदि कोई पुरुष सदस्य नहीं हो तो स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। इस पितृपक्ष में आइए हम सब श्रद्धा के साथ अपने पितरों के लिए तर्पण करें और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सफल बनाएं। हमारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम, अर्थात जो कार्य श्रद्धा से किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। अगर आपको पितृ पक्ष से जुड़ी कोई और भी जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हरे कृष्णा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब
किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस ना करें। जय श्री राधे कृष्ण।